नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वेनेजुएला में हौलनाक जलजला, हलाकतों की तादाद 164 तक जा पहुंची, 10,000 से जायद अफराद लापता, इमदादी कार्रवाइयां जारी। आबनाए हुर्मुज़ के मुतबादिल रास्ते पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल, पासदारान इनकलाब ने इक़दाम को खतरनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मगरबी एशिया बहरान के बाद बड़ी राहत, हुकूमत ने तिजारती और सन्नती LPG सप्लाई पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा, हुकूमत ने फीसों में नुमाया इजाफा कर दिया। एक माह बाद सयाहों के लिए खुशखबरी, गुलमर्ग गंडोला केबल कार सर्विस दोबारा बहाल, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने किया इफ्तिताह। शुमाली कश्मीर के बारामूला में नया तामीर शुदा पुल इफ्तिताह से कब्ल ही मुनहदिम, 10 अफराद जख्मी, तामीराती मियार पर संगीन सवालात। गरीब खानदानों के लिए राशन निजाम में बड़ी तब्दीली की तजवीज, अब फी फरद 7 किलो अनाज देने पर गौर। जम्मू कश्मीर में जाली विरका घी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1000 किलोग्राम से जायद मुश्तबा जखीरा जब्त। जम्मू कश्मीर में गर्मियों की तातीलात पर जुलाई में होगा फैसला, मौसम की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ऐलान किया जाएगा, वज़ीर तालीम सकीना यतू का बयान। और जाली खाद फरोख्त का मामला, EW कश्मीर ने 2 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी, बागबानों से धोखाधड़ी का इल्जाम। जनूबी अमेरिकी मुल्क वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 164 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा अफराद के लापता होने की इत्तलात हैं। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले ने मुतअद्दिद इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जहां रिहायशी इमारतें, सड़कें और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए दिन रात इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। ताहम मवासलाती निज़ाम और सड़कों को पहुंचने वाले नुकसान के बास इमदादी कार्रवाइयों को मुश्किलात का सामना है। हुक्काम का कहना है कि लापता अफराद की बड़ी तादाद के पेश नजर हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा मौजूद है। मुतासरा इलाकों में हजारों खानदान बेघर हो चुके हैं और आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल किए जा रहे हैं। हुकूमत ने हंगामी हालत नाफिज करते हुए कौमी और बैन अक़वामी इमदादी इदारों से ताउन की अपील की है। माहिरीन के मुताबिक यह हालिया बरसों में वेनेजुएला में आने वाली शदीद तरीन कुदरती आफात में से एक है, जिसके इंसानी और माशी असरात तवील अरसे तक महसूस किए जा सकते हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए या मुतबादिल बहरी रास्ते के ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि ईरान से मशावरत और हम आहंगी के बगैर ऐसा कोई इक़दाम न सिर्फ नाकाबिल कबूल बल्कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के हवाले से इंतहाई हसास और तज़ीवराती अहमियत की हामिल गुज़रगाह है, लिहाजा इससे मुतल्लिक़ किसी भी नए रास्ते या इंतजामी तब्दीली का ऐलान इलाकाई ममालिक और मुतल्लिका फ़िरक़ैन की बाहमी मशावरत के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि यकतरफा फैसले खित्ते में कशीदगी को बढ़ा सकते हैं और बैन अक़वामी बहरी सलामती पर मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि खलीजी आबी गुज़रगाहों की सलामती और इंतजाम से मुतल्लिक तमाम फैसले बैन अक़वामी क़वानीन और इलाकाई ताउन के दायरे में होने चाहिए। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि ईरान अपनी कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जरूरी इक़दाम उठाने का हक महफूज रखता है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब आबनाए हुर्मुज़ के जरिए जहाजरानी और तेल की तरसील के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और मुतबादिल रास्तों पर आलमी सतह पर बहस जारी है। मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान का ये सख्त मौक़िफ़ इस हिस्सास बहरी गुज़रगाह की तज़ीवराती अहमियत और खित्ते में जारी जोग्राफियाई सियासी कशीदगी की अक्कासी करता है।
मरकजी हुकूमत ने मगरबी एशिया में पैदा होने वाले बहरान के बाद तजारती और सन्नती शोबों के लिए LPG की फराहमी पर आयद आर्जी पाबंदियां वापस लेते हुए गैर घरेलू पैकेड LPG की सप्लाई को बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दिया है। इस फैसले से मुल्क भर की सन्नती और तजारती सार्फिन को बड़ी राहत मिलने की तवक्का है। हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बहरान के आगाज पर मुअत्तल की गई बल्क LPG सप्लाई में भी नरमी करते हुए उसे बहरान से कब्ल के इस्तेमाल की सतह के 50% तक बहाल कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि यह फैसला मुल्क में LPG की मकामी पैदावार में बेहतरी और दरामदी कार्गो की मुतवक्किया दस्तयाबी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। मगरबी एशिया में पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के दौरान हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के LPG की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के मकसद से जरूरी अशिया एक्ट के तहत खुसूसी इक़दाम नाफिज किए थे, जिनके तहत C3 और C4 गैस स्ट्रीमर्स को मुकम्मल तौर पर LPG की पैदावार के लिए मुख्तस किया गया था। अब सप्लाई सूरत हाल में बेहतरी आने के बाद उन वसाइल का एक हिस्सा दोबारा पेट्रोकेमिकल और दीगर अहम सन्नती शोबों के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। मरकजी हुकूमत ने पासपोर्ट कवायद 1980 में तरमीम करते हुए पासपोर्ट फीसों में नुमाया इजाफा करने का ऐलान किया है। वज़ारत खारजा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नई फीसों का इतलाक हुक्म जुलाई 2026 से होगा, जिसके बाद नए पासपोर्ट और पासपोर्ट की तजदीद के लिए दरख्वास्त देने वाले शहरियों को पहले के मुकाबले में ज्यादा रकम अदा करनी पड़ेगी। हुकूमत की जानिब से जारी करदा तरमीमी कवायद के मुताबिक 36 सफ़हात पर मुश्तमिल आम पासपोर्ट के अजरा या तजदीद की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है, जबकि इसी जुमरे में तत्काल सर्विस की फीस 3500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए मुकर्रर की गई है। इसी तरह 60 सफ़हात वाले पासपोर्ट की फीस 2000 से बढ़ाकर 3500 रुपए कर दी गई है, जबकि तत्काल दरख्वास्त के लिए अब 6000 रुपए अदा करना होंगे, जो पहले 4000 रुपए थी। जम्मू कश्मीर के मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग में वाक़ा मशहूर गंडोला केबल कार सर्विस तकरीबन 1 माह की बंदिश के बाद दोबारा अवाम के लिए खोल दी गई। सर्विस की बहाली का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया, जिन्होंने गुलमर्ग का दौरा करके मंसूबे का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि केबल कार सर्विस में पेश आने वाली तकनीकी खराबी के बाद गुज़श्ता माह इसे आर्जी तौर पर बंद किया गया था। इस दौरान माहिरीन की निगरानी में जरूरी मरम्मत, तकनीकी जांच और देखभाल का काम मुकम्मल किया गया, जिसके बाद गंडोला सर्विस को दोबारा महफूज अंदाज में अवाम के लिए बहाल कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग गंडोला न सिर्फ कश्मीर की सयाहत का अहम हिस्सा है, बल्कि मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तवज्जो का मरकज भी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सर्विस की बहाली से सयाहती सरगर्मियों को मजीद फरोग मिलेगा और मकामी मईशत को भी फायदा पहुंचेगा। वाज़ेह रहे कि गुलमर्ग गंडोला दुनिया की बुलंद तरीन और मकबूल तरीन केबल कार सर्विसेज में शुमार होती है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में जेर तामीर बाईपास सड़क पर वाक़ा एक नया तामीर शुदा पुल तकमील के चंद घंटों बाद ही अचानक मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहले शाहिदीन के मुताबिक पुल के गिरने के वक्त वहां मुतअद्दिद अफराद मौजूद थे, जो मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। वाक़े के फौरन बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई और जख्मी को इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया। जख्मी में शामिल एक शख्स को रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट आने के बाद तशवीशनाक हालत में श्रीनगर के एक खुसूसी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुल के अचानक मुनहदम होने के वाक़े ने तामीराती काम के म्यार और निगरानी के निजाम पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। मकामी लोगों ने वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। अवामी हलकों का कहना है कि ऐसा ढांचा जो तामीर मुकम्मल होने के चंद घंटों बाद ही गिर जाए, वो मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी और तामीराती म्यार पर बड़ा सवालिया निशान है। हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू करने का इशारा दिया है। इब्तिदाई तौर पर पुल के गिरने की असल वजह सामने नहीं आई, ताहम माहिरीन और मुतल्लिका इदारों की टीमें मौके पर पहुंचकर जायजा ले गई हैं। वाक़े के हवाले से मजीद तफसीलात और सरकारी मौक़िफ़ का इंतजार किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत ने इंतहाई गरीब खानदानों के लिए चलाई जाने वाली अंत्योदया अना योजना के तहत राशन की तकसीम के निज़ाम में अहम तब्दीली की तजवीज़ पेश की है। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक अब फी खानदान मुकर्रर 35 किलोग्राम अनाज देने के बजाय फी फर्द 7 किलोग्राम माहाना अनाज फराहम किया जाएगा। ताहम एक खानदान के लिए ज्यादा से ज्यादा हद 35 किलोग्राम ही बरकरार रखी जाएगी। महकमा खुराक व अवामी तकसीम ने कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2013 में तरमीम की तजवीज़ देते हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2026 पर अवामी आरा
طلب کی ہے। اس سلسلے میں 13 جولائی تک تجاویز اور اعتراضات جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ موجودہ نظام کے تحت انتودیا انا یوجنا سے مستفید ہونے والے انتہائی غریب خاندانوں کو گھر کے افراد کی تعداد سے قطع نظر ہر ماہ 35 کلو گرام اناج فراہم کیا جاتا تھا۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کار کے باعث بڑے خاندانوں کو فی فرد کم اناج ملتا ہے، جس سے راشن کی تقسیم میں عدم مساوات پیدا ہوتی ہے۔ جموں کشمیر فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن نے جعلی اور غیر معیاری غذائی اشیاء کے خلاف جاری مہم کے تحت بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے سری نگر اور جموں میں چھاپوں کے دوران 1000 کلو گرام سے زائد مشتبہ ورقہ گھی ضبط کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق کارروائی کی ایک مخصوص شکایت موصول ہونے کے بعد عمل میں لائی گئی۔ FDA کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے مختلف مقامات پر معائنہ کرتے ہوئے مشتبہ گھی کی 91 کارٹن ضبط کیے، جن میں 55 کارٹن جموں جبکہ 36 کارٹن سری نگر سے برآمد ہوئے۔ ضبط شدہ گھی پر بیچ نمبر F956210 درج ہے، جس کی تاریخ تیاری 11 مئی 2026 اور تاریخ تنسیخ 10 مئی 2027 لکھی گئی۔ حکام کے مطابق ضبط شدہ ذخیرے کا مجموعی وزن تقریباً 1092 کلو گرام ہے، جس کی مالیت لگ بھگ 6.61 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ اس ذخیرے کو فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ 2006 کے تحت تحویل میں لے لیا گیا، جبکہ نمونے لیبارٹری تجزیے کے لیے روانہ کر دیے گئے۔ مزید تفتیش کے لیے متعلقہ دستاویزات اور ریکارڈ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر کی وزیر تعلیم سکین ایتو نے کہا ہے کہ سکولوں میں گرمیوں کی تعطیلات کے معاملے کا جولائی میں جائزہ لیا جائے گا اور موجودہ موسمی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب فیصلہ کیا جائے گا۔ سری نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں موسمی گرما کی تعطیلات کے حوالے سے متعلقہ حکام کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام عوامل اور زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کرے گی۔ سکین ایتو نے بڑھتی ہوئی گرمی اور مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافے کے پیش نظر تعطیلات کے امکان سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ اس معاملے پر جولائی کے دوران غور کیا جائے گا۔ تاہم انہوں نے تعطیلات کے اعلان کے لیے کسی مخصوص تاریخ یا مدت کا ذکر نہیں کیا اور کہا کہ فیصلہ حالات کے مطابق لیا جائے گا۔ اکنامک آفنسز ونگ کشمیر نے وادی میں مبینہ طور پر جعلی گلو پوٹاش زرعی مصنوعات کی فروخت اور گردش کے ذریعے باغبانوں اور زراعت سے وابستہ افراد کو دھوکہ دینے کے ایک اہم معاملے میں 2 افراد کے خلاف عدالت میں چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ EW کشمیر جو کرائم برانچ جموں کشمیر کا حصہ ہے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق FIR نمبر 33/2018 کے تحت تحقیقات مکمل ہونے کے بعد چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سوپور کی عدالت میں چارج شیٹ پیش کی گئی ہے۔ ملزمان پر دھوکہ دہی، مجرمانہ سازش اور غیر معیاری زرعی مصنوعات کی تقسیم سے متعلق دفعات کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے۔ تحقیقات کے مطابق یہ کارروائی ایک شکایت کی بنیاد پر شروع کی گئی تھی، جس میں وادی کشمیر میں جعلی گلو پوٹاش زرعی مصنوعات کی مبینہ فروخت اور استعمال کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزمان نے مبینہ طور پر مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جعلی مصنوعات بازار میں فروخت کیے، جس سے باغبانوں، ہارٹیکلچر شعبے سے وابستہ افراد اور متعلقہ کمپنی کو نقصان پہنچا۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔